मेरा नाम निरंकार अग्रवाल है और मैं सहारनपुर में रहता हूँ। सन 95 में, आज से करीब 5 साल पहले, मेरी जो बाईं टांग थी ये घुटने से ऊपर सूख गई थी। यानी कि जो निचला हिस्सा है, ऐसी टांग ये घुटने से ऊपर हो गई थी। तो मैंने एक बार नहा रहा था तो मैंने देखा है, तो मैं घबरा गया। मैंने फिर सहारनपुर में कई डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने देखने के बाद कहा कि भाई शायद हड्डी में कोई प्रॉब्लम है और आप जो है कहीं बाहर अच्छे डॉक्टर्स को दिखाओ। तो मैं फिर देहरादून जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर गया। वहाँ पर डॉक्टर चौहान, विजेंद्र चौहान जी, उनको दिखाया। उन्होंने देखा तो उन्होंने देखने के बाद कहा कि भाई हड्डी में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने एक्सरे भी किए और टेस्टिंग की। कहने लगे आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि ये नसों की प्रॉब्लम है। तो मैं फिर दिल्ली गया ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर मैंने दिखलाया। तो उन्होंने देखा, वो देख के कहने लगे कि भाई इसकी जो टेस्टिंग है उसके लिए आपको एडमिट रहना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। तो आप ऐसा समय निकालोगे जो 1 हफ्ते यहाँ पर एडमिट रह सको, बाहर से आए हो। तो उन्होंने 1 महीने बाद की मुझे डेट दी। फिर मैं 1 महीने बाद गया और वहाँ पर एडमिट हो गया। फिर उन्होंने EMG और NSV टेस्टिंग की। उस टेस्टिंग में क्या किया उन्होंने, एक नीडल थी उसको नस के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद उसकी लीड एक कंप्यूटर में लगा दी। तो फिर टांग को ऐसे करो, ऐसे किया, तो उसमें ग्राफ बनता था और एक कैसेट रिकॉर्डिंग आवाज आती थी। तो वो काफ़ी टेस्टिंग हुई, गहन टेस्टिंग हुई। 1 हफ्ता में रुका। तो टेस्टिंग के बाद डॉक्टर्स कहने लगे कि भाई एक्सरे भी होंगे। फिर उन्होंने एक्सरे किए। तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके पीछे से कुछ नसें डेड हो गई, और जो डेड हो गई वो ठीक नहीं हो सकती। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई फिर तो ये टांग और खराब हो जाएगी। कहले नहीं, ऐसा करो आप विटामिन E का कैप्सूल 1 खाते रहो डेली, तो जहां पर तुम्हारी ये रुक गई है वहीं पर रुकी रहेगी और ज्यादा डाउन नहीं होगी। तो मैंने कहा इसका ठीक होना कोई तरीका हो। कहने लगे भाई इसका तो ऑपरेशन हो सकता है, और ऑपरेशन बड़ा टफ है क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मामला है। ऑपरेशन में ये हो सकता है कि और भी खराब हो जाए। तो मैंने खैर अपना संतोष किया और आ गया यहाँ पर, और विटामिन E का कैप्सूल खाता रहा। फिर संत श्री आसाराम बापू जी से, गुरुदेव से दीक्षा ली मुजफ्फरनगर जाकर। ये बात सन 97 की है। तो दीक्षा लेने के बाद उसके बाद सत्संग था चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ सत्संग सुनने मैं परिवार के गया। वहां पर बापू ने सत्संग के दौरान कई दवाइयों के बारे में बतलाया। तो उसमें विटामिन E कैप्सूल के बारे में बतलाया। तो बापू कहने लगे कि इस विटामिन E कैप्सूल में मछली का तेल होता है और इसको नहीं खाना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि भाई मेरी तो टांग खराब है और मैं तो खाता हूं, और गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो मैंने वही प्रण किया कि मेरी टांग ये ठीक हो या ना हो, या ये और खराब हो जाए, लेकिन आज के बाद मैं विटामिन E का कैप्सूल नहीं खाऊंगा। और मैंने उस दिन से दवाई खानी छोड़ दी। उसके बाद शक्तिपात ध्यान योग शिविर था लुधियाना में। मैं परिवार के उस शिविर में गया। उस शिविर में इतना आनंद आया, वो मैं महसूस कर सकता हूं, बता नहीं सकता। उसके बाद मेरे मन में यह आया कि जो बापू का विशेष स्थान है अहमदाबाद, वहां का जो शिविर है उत्तरायण, वो जरूर करूंगा। और मैंने वही निश्चय किया कि भाई दुकान वुकान छोड़ के और मुझे उत्तरायण शिविर में जरूर जाना है। मैं घर पर आया, यहाँ पर अपने और सादा भाइयों का, भाई उत्तरायण शिविर कैसे होता है, कहाँ जाना होता है, उसके लिए बुकिंग करानी, क्योंकि नया नया साधक था मैं। तो एक मेरे दोस्त थे राहुल गुप्ता, वो कहने लगे भाई उत्तरायण शिविर में जाना है, तेरे को शिविर अच्छा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगे चलो साइकिल पर चलते हैं, और जो है रास्ते में प्रचार भी करते चलेंगे, जिससे कि और लोगों को भी शिविर में आने की प्रेरणा मिले। तो हमने फिर और लोगों को इकट्ठा किया। तो हम 8 लड़के उस शिविर में जाने के लिए तैयार हो गए। तो मेरे दोस्त कहने लगे अरे भाई तुम शिविर में जाओगे, तुम्हारी टांग खराब है, तुम साइकिल पे अहमदाबाद कैसे जा सकते हो? तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो निगुरे थे। अब उनको क्या पता कि गुरुदेव की शक्ति या आत्मबल क्या होता है। मेरा शिविर में जाने से आत्मबल बढ़ा हुआ था। वो कहने लगे अरे पता लगा तुम जयपुर से वापिस आओगे। मैंने कहा सुन ले भैया, मुझे तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ है, मैं तो जरूर जाऊंगा और पहुंचूंगा सही, और मेरी टांग को कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो। और मैंने दृढ़ निश्चय करके मैंने 8 भाइयों के साथ साइकिल यात्रा का प्रोग्राम पक्का कर लिया। रास्ते में लोग मिलते थे, गांव में हम उसका प्रचार करते थे, और ईश्वर की ओर नामक पुस्तिका और कई पुस्तकें थी, वो हम उनको वितरित करते थे, बतलाते थे कि भाई ध्यान योग शिविर क्या है। तो ये प्रचार करते हुए हम अहमदाबाद
14 दिन बाद पहुंच गए। अहमदाबाद पहुंचने के बाद उस रास्ते में एक जगह चढ़ाई आई काफी, मैं बतलाना भूल गया, राजसमंद के पास भीम की चढ़ाई आती थी, तो वहां पर ट्रक भी जो है ना घूम घूम के चलते थे, बड़ी चढ़ाई थी। तो मेरे दोस्त कहने लगे और जो साथी थे, साधक भाई निरंकार उतर जाओ, तुम्हारे पे चढ़ा नहीं जाएगा। मैंने मन में प्रेरण धारण कर लिया कि गुरुदेव मैं तो इस चढ़ाई पे साइकिल पे चढ़कर ही चलूंगा, अब आपकी मर्जी है, आप कैसे चढ़ाएं। चढ़ाई कठिन थी और मैं पैडल मारता हुआ चढ़ने लगा। जब चढ़ाई लास्ट रह गई तो मेरे पांव जवाब दे गए और मन में आया कि भाई शायद उतरना पड़े, लेकिन मन में फिर मैंने सोच लिया कि मैं उतरूंगा नहीं गुरुदेव, और मैं इस चढ़ाई को ऐसे ही पार करूंगा। तो मेरे साथ एक साथी था नरेश भाई, वो कई बार हाथ मार देता था पीछे, क्योंकि उसे पता था टांग खराब है इनकी। तो क्या हुआ, अचानक मेरी साइकिल को पीछे हाथ लगा, मैंने पैडल छोड़ दिए और वो चढ़ाई पार कर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तो मैं सोचने लगा क्या हुआ, ये साइकिल कैसे चढ़ी। तो मुझे अपने गुरुदेव, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने जो संकल्प किया, शायद गुरुदेव ने आकर इस साइकिल को धक्का लगाया। मैं रो पड़ा, बैठा रहा। लड़के आए, कहने लगे क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने को कुछ नहीं बताया, और मैं आगे की साइकिल यात्रा शुरू कर दी। लेकिन फिर मैंने ऐसा संकल्प नहीं लिया कि मैं ये कहूं कि मैं चढ़ाई चढ़ते हुए चढ़ूंगा। उसके बाद हम अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद पहुंचने के बाद गुरुदेव उस समय बंबई थे सत्संग में। मैं अगले दिन नहाया, अगले दिन बापू को आना था। नहाकर जब मैंने सुबह अपनी टांग देखी तो मेरी टांग वो बिल्कुल सही थी। मैं देख के पागल हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, मेरी टांग ठीक कैसे हो गई। मैंने खुशी में अपने दोस्तों को बताया, मैंने देखो भाई मेरी टांग जो सूखी तो ठीक हो गई। सबने देखा हाँ भाई ये तो ठीक हो गई। फिर अगले दिन बापू आए, मैंने बापू को अपना अनुभव बताया कि बापू हम साइकिल यात्रा से आए, ऐसे ऐसे हुआ और मेरी टांग ऐसे सूख गई थी और ये ठीक हो गई, और ये सब आपकी कृपा दृष्टि से, सब आपकी करुणा से ऐसा हुआ। तो बापू कहने लगे मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा संकल्प था और ईश्वर को तुम्हारा संकल्प पसंद आ गया, और ये सब ईश्वर की कृपा है। जो मतलब गुरुदेव की कृपा थी, गुरुदेव ने वो कृपा अपनी ना मानकर ईश्वर को कह दी। मैं गुरुदेव का मतलब कोटि कोटि नमन करता हूं, और उनका ये कभी ऋण नहीं उतार सकता। इस जन्म में क्या 100 जन्म में भी ये ऋण गुरुदेव का नहीं उतार सकता। फिर मैं सहारनपुर आकर दोबारा ऑल इंडिया मेडिकल गया। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब ये आपका कार्ड, उन्होंने देखा मैंने टांग चेक कर लो। आपने कहा था 3-6 महीने साल भर में आगे दिखाना। अब उन्होंने देखी, कहने लगे टांग तो तुम्हारी ठीक हो गई। मैंने कहा जी आपने लिखा है कागज में कि ठीक नहीं हो सकती जीवन भर, ये तो आप देखो। कहने लगे भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो ईश्वर का चमत्कार है, आपने जो बतलाया। मैंने उनको बतलाया अपना अनुभव, तो कहने लगे गुरुदेव का आशीर्वाद है। हमारी साइंस में तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि हमारी मशीन में वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, EMG टेस्टिंग, NSP टेस्टिंग जो उन्होंने की थी, उनमें साफ लिखा हुआ है कि ये टांग जो पतली हो गई ठीक नहीं हो सकती, ये गुरुदेव की कृपा है, आशीर्वाद है, ये सब ठीक हुआ। ये अनुभव है मेरा।